हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। नॉर्थ इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका नीट का स्कोर कितना है और आपके माइंड में कौन सा प्राइवेट कॉलेजेस है इंडिया में एमबीबीएस करने के लिए। आई नो, जब आपने पीसीबी चूज किया था, आपका सपना था कि आपको इंडिया से एमबीबीएस करनी है। वी एट स्टडी अब्रॉड कैंपस विल मेक श्योर कि आपको ड्रॉप ना करना पड़े, आपको एक अच्छी स्टेट में, अच्छे कॉलेज में, टॉप प्राइवेट कॉलेज में आपको एमबीबीएस की सीट मिले। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्थ इंडिया की सारी स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो क्लोज्ड हैं, कौन सी स्टेट ऐसी हैं जो ओपन है, कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो पार्शियली ओपन है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, कोटास कौन कौन से हैं। बहुत बार बहुत सारी स्टेट में अलग अलग तरह के कोटास होते हैं। किसी में मैनेजमेंट कोटा होता है, स्टेट कोटा होता है, फीस अलग अलग होती है एंड कट ऑफ भी अलग होती है। यस, यू हर्ड दैट राइट। हम आपको कट ऑफ भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। हर एक कॉलेजेस की, जो टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें हर एक स्टेट की क्या लोवेस्ट कट ऑफ गई थी, क्या हाईएस्ट कट ऑफ गई थी और कैसे कैसे बच्चों के एडमिशन्स हुए थे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसमें अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है हर एक नॉर्थ इंडिया की स्टेट के बारे में, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चे को साउथ इंडिया में नहीं भेजना है, वो नॉर्थ इंडिया में ही भेजना चाहते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। एंड आपके नंबर कुछ भी हो, आपके नंबर 200 हो, 300 हो, 400 हो, जस्ट क्वालिफाई हो, कोई भी कोटा हो, वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस विल मेक श्योर कि आपको एमबीबीएस की सीट मिले। हम सब कुछ आपको बताने वाले हैं, क्या क्या हिडन कॉस्ट होती है, क्या क्या मिसलेनियस कॉस्ट होती है, कैसे कैसे सर्विस बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में सर्विस बॉन्ड, हिडन कॉस्ट, मिसलेनियस कॉस्ट, ये सब चीज़ें भी हैं। बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हो सकता है अदरवाइज आपको ना पता चले। आपकी कोई भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग नीट काउंसलिंग, you can call us on the numbers given on the screen or you can put that in the comment section below. स्टार्टिंग करते हैं हम MBBS इन दिल्ली से। देखो, दिल्ली का बच्चा या फिर बाहर का बच्चा, हर कोई चाहता है दिल्ली में एडमिशन लेना, लेकिन सबको क्या लगता है कि दिल्ली में कोई प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं। दैट इज नॉट ट्रू। दिल्ली में एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। यहाँ पे बस एक ट्रिकी पार्ट है कि यहाँ तो आर्मी वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनका आर्मी बैकग्राउंड है, या फिर सिर्फ SC ST में। अब चाहे वो दिल्ली का SC ST का बच्चा हो या फिर बाहर के स्टेट का, वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस विल हेल्प यू कि आपको यहाँ पे कैसे एडमिशन मिल सकता है। अगर आप भी रिजर्व कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं तो 100 सीट्स हैं, अराउंड 2.64 लाख की पर ईयर फीस है। टोटल बजट जस्ट 18 लाख है, रहना खाना ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके। आर्मी वाले बैकग्राउंड की लोवेस्ट कट ऑफ यहाँ पे 651 गई थी और जो दिल्ली का SC बच्चा है उसकी कट ऑफ कहीं ना कहीं 553, और दिल्ली के बाहर वाले बच्चे की थोड़ी सी कट ऑफ अलग जाती है। अगर आप भी ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर से SC ST को बिलोंग करते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। और जो दिल्ली का ST कैटेगरी था उसका कट ऑफ लमसम भी यहाँ पे 502 के आसपास गया था। नेक्स्ट स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हम जम्मू की बात करेंगे। जम्मू में एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे टोटल सीट्स कहीं ना कहीं 100 है और ये है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। फीस 4,95,000 रुपीज़ है। टोटल बजट आपका कहीं ना कहीं 23.5 लाख में ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस सब कुछ हो जाता है। एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर गया था वो 630 गया था नीट का। इट इज़ दैट गुड कॉलेज। और लोएस्ट स्कोर 533 पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। देखो, 533 या 630 में आप देखो कहीं ना कहीं 100 नंबर का फ़र्क है। जो एडमिशन होते हैं वो आपकी रैंक के बेसिस पे होते हैं, आपकी स्कोर के बेसिस पे एडमिशन नहीं होते हैं। इसीलिए आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत है जो आपको गाइड कर सके कि आपको कब कौन सी स्टेट में कौन से कॉलेज का फॉर्म भरना है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। देखो, 533 पे हो सकता है एक आधी सीट मिली हो लास्ट राउंड में, बट हम उतने लकी ज़रूरी नहीं है हर साल होंगे कि इतने कम नंबर पे हमें ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। सो बी केयरफुल। आपको एक अच्छा काउंसलर चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके आपका ड्रीम कॉलेज आपको दिलवाने में। नेक्स्ट हम बात करेंगे MBBS इन पंजाब के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द हाईली डिमांडेड स्टेट व्हेन वी टॉक अबाउट
MBBS इन नॉर्थ इंडिया, स्पेसिफिकली पंजाब में बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। एंड पंजाब इज़ अ कम्प्लीटली क्लोज्ड स्टेट। यहाँ पे 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें लगभग 850 सीटें हैं। और यहाँ पे स्टेट कोटा का बजट अलग होता है और मैनेजमेंट कोटा का बजट अलग होता है। यहाँ पे स्टेट कोटा की फीस 4,26,000 रुपये पर ईयर है। मतलब कि टोटल बजट कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख में आपकी पूरी MBBS हो जाती है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल फूड, सब कुछ मिला करके। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर कम से कम भी 645 गया है, जो कि DMC लुधियाना, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका स्कोर 645 गया है। और जो लोएस्ट गया है वो आदेश बठिंडा का स्कोर गया है अराउंड 523। बट यहाँ पे अगर आप मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन लेते हैं तो मैनेजमेंट कोटा का बजट स्टेट कोटा से थोड़ा सा ज़्यादा है, 6,60,000 से लेकर 10,94,000 तक बजट भी, जिससे काफ़ी बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेट की, उत्तर प्रदेश, वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडेड स्टेट फॉर MBBS इन इंडिया। आई थिंक सबसे ज़्यादा सीट कर्नाटका के बाद नॉर्थ इंडिया में तो एटलीस्ट यूपी में ही है। एंड इट इज़ 100% ओपन स्टेट स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1। यहाँ पे टोटल 31 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें मैं माइनॉरिटी के कॉलेजेस ऐड नहीं कर रही हूँ। ये वो कॉलेजेस हैं जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं। 31 नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यूपी में हैं विद अ टोटल ऑफ 5,650 सीट्स, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स। पूरे इंडिया से स्टेट में बच्चे अप्लाई करते हैं। एवरेज ईयरली ट्यूशन फीस जो रहती है वो 11 लाख से लेकर के 13 लाख रुपए के बीच में रहती है। हर कॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। पूरा का पूरा कोर्स आपका 60 लाख से लेकर के 70 लाख रुपए के बीच में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मिसलेनियस फीस भी रहती है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मिसलेनियस मिला करके आपका कहीं ना कहीं 60 से 70 लाख रुपए लग जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ हर साल शारदा की ही जाती है और इस साल भी वही होने वाला है। लास्ट ईयर शारदा की कट ऑफ 596 गई है। ये तो लोवेस्ट कट ऑफ है। शारदा में एडमिशन 640 पे भी हुआ है। मतलब ये तो किसी को ही शायद एक आधी सीट बच गई होगी जो किसी किस्मत वाले को मिली है, बट अदरवाइज शारदा की कट ऑफ 640 थी। अगर मैं लोवेस्ट कट ऑफ की बात करती हूँ तो यहाँ पे लोवेस्ट कट ऑफ कहीं ना कहीं 300 गई है एक बहुत ही एवरेज मेडिकल कॉलेज में। तो ये है, देखो, उत्तर प्रदेश हैज समथिंग टू ऑफर टू एवरीवन। आपको अगर कम स्कोर आया है नीट में तो उत्तर प्रदेश इज एन आइडियल स्टेट। आपको एक एवरेज, अबव एवरेज, गुड, एक्सीलेंट हर तरह का कॉलेज मिलेगा। अगर हम माइनॉरिटी कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे 6 माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, एक जैन माइनॉरिटी कॉलेज है और एक बुद्ध माइनॉरिटी कॉलेज है। 4 मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज में एरा है, इंटेग्रल है, FH है और आपके पास करियर है। जैन माइनॉरिटी में आपके पास तीर्थंकर मेडिकल है और बुद्ध माइनॉरिटी में आपके पास सुभारती मेडिकल है। सुभारती एक बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ पे जनरल कैटेगरी में तो ईजिली सीट भी नहीं मिलती है। एंड ईयरली ट्यूशन फीस जो है माइनॉरिटी की थोड़ी सी ज़्यादा है, 16 लाख से लेकर 18 लाख, और जो टोटल बजट है 85 लाख से लेकर के 1 CR तक जाता है। रहना, खाना, ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके। यहाँ पे जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है माइनॉरिटी के केस में वो एरा की गई है 350 के अराउंड, नॉट एग्जैक्टली अराउंड, 350 वाज द एग्जैक्ट कट ऑफ इन एरा। और जो लोवेस्ट कट ऑफ गई है वो 127 गई है, वो भी सुभारती जैसे कॉलेज की। सो इफ यू आर ऑल्सो द वन हु बिलोंग्स टू बुद्ध माइनॉरिटी, आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो डू नॉट बी डिसहार्टन कि आपके नंबर कम है। ऑल यू नीड इज अ गुड काउंसलर। आपको इंडिया में एडमिशन लेना है कहीं पे भी, वी आर राइट देयर। नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट इट इज अ क्लोज्ड स्टेट। मतलब कि बाहर वाला बच्चा इस स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकता है। लेकिन NRI कोटा में आप किसी और स्टेट के भी अगर हैं तो भी आप MP में एडमिशन ले सकते हैं। सी दीज टेक्निकलिटीज नॉट एवरीवन वुड नो। यहाँ पे टोटल प्राइवेट सीट्स 2500 हैं और एवरेज ट्यूशन फीस 8 लाख से लेकर के 17 लाख तक है। पूरा कोर्स कहीं ना कहीं 50 लाख से लेकर के 85 लाख में हो जाता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल में सब कुछ मिला करके हाईएस्ट कट ऑफ 610 गई थी एंड लोवेस्ट 550 गई थी। हाईएस्ट एज ऑलवेज RD गार्डी की ही यहाँ पे जाती है
और लोवेस्ट में आपको 550 में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश में ही जाना चाहते हैं तो क्लोज स्टेट है ही। अगर बाहर से हैं तो एनआरआई कोटा में आपको मिल जाएगी। जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे आपको एमपी में सीट मिल सकती है, एज आई सेड। नेक्स्ट विल कम टू एमबीबीएस इन हरियाणा। हरियाणा में भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, दिल्ली के पास है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि वो हरियाणा में अपने बच्चे को भेजे। तो हरियाणा में भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अच्छी लोकेशंस पे हैं, जैसे कि अंबाला हो गया। अच्छी लोकेशंस पे आपको अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे। हरियाणा में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, 900 सीट्स हैं और एवरेज जो ट्यूशन फीस है वो 12 लाख से लेकर के 21 लाख के बीच में है। टोटल बजट 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ 4 लाख तक जाता है। हॉस्टल, मेस, ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे आदेश की गई थी लास्ट ईयर 462 एंड बिलीव मी इट इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। यहाँ पे एक्चुअली बजट अगर ट्यूशन फीस से कंपेयर करते हैं बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ के प्राइवेट्स में 7.5% इंक्रीमेंट हर साल होता है। इसी वजह से हरियाणा का बजट थोड़ा सा इन्फ्लेट हो जाता है, बट हाँ एक एवरेज स्कोर पे एडमिशन मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की, विच इज उत्तराखंड। उत्तराखंड इज अनदर ब्यूटीफुल प्लेजेंट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया, जहाँ पे आपको वेदर भी अच्छा मिलेगा और बहुत अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पे एडवांटेज है जिसके पास यहाँ का डोमिसाइल है, मतलब आपने 10th 11th 12th वहाँ से करी है या फिर आप वहाँ के रहने वाले हैं, पैदा हुए हैं वहाँ पे, वहाँ का डोमिसाइल है आपके पास, तो आपको एडवांटेज है। यहाँ पे वहाँ के बच्चों के लिए स्टेट कोटा की फीस काफ़ी कम है कंपेयर टू ऑल इंडिया कोटा। यहाँ पे टोटल 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं विद 450 सीट्स। अगर हम बात करते हैं स्टेट कोटा की ट्यूशन फीस की, तो 14 से 15 लाख रुपए स्टेट कोटा की फीस रहती है, जो कि टोटल बजट होता है आपका 77 लाख से लेकर के 85 लाख इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा की, तो फीस अलग है। ऑल इंडिया कोटा की जो फीस रहती है वो 20 लाख से लेकर के 22 लाख रुपए रहती है पर ईयर। टोटल बजट बढ़ करके 1 करोड़ से 1.25 करोड़, 1 करोड़ से 1 करोड़ 13 लाख के बीच में हो जाता है। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना मिला करके यहाँ पे कट ऑफ्स भी अलग अलग रहते हैं। अगर मैं हाईएस्ट नीट कट ऑफ की बात करूँ तो जॉली ग्रांट, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, डिजर्व करता है हाईएस्ट कट ऑफ। स्टेट कट ऑफ गई थी 547 और ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी आपकी 529। ऑल इंडिया की कट ऑफ इसलिए कम है क्योंकि पैसे वहाँ पे ज़्यादा लगते हैं ऑल इंडिया कोटा में। अगर मैं लोएस्ट नीट कट ऑफ की बात करूँ तो गौतम बुद्धा में गई थी, स्टेट कोटा की कट ऑफ गई थी 333 333। और अगर मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 293 वहाँ पे ऑल इंडिया कट ऑफ गई थी। तो अगर आपके भी स्कोर कम है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मैं एक वीडियो बनाऊंगी साउथ इंडिया की भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। सो ऑल यू नीड इज़ अ गुड काउंसलर। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हर बजट रेंज में है। अगर आपका बजट इतना भी अफोर्ड नहीं कर पाता है जितना मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके पास अब्रॉड का ऑप्शन तो है, जहाँ पे 20-25 लाख में भी एमबीबीएस हो जाती है। रशिया से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो जॉर्जिया ऑप्शन है और नेपाल भी आपके पास ऑप्शन है। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास अब्रॉड में भी हैं, अगर किसी वजह से आप इंडिया के ये सारी स्टेट्स के बजट में फिट नहीं होते हैं। वेल, कमिंग बैक टू इंडिया, नेक्स्ट स्टेट वी विल मूव ऑन टू एमबीबीएस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी एक बहुत अच्छी स्टेट है जहाँ पे एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जिसके पास टोटल 150 सीट्स हैं एमबीबीएस की। टोटल बजट यहाँ पे भी स्टेट कोटा का अलग रहता है 8.47 लाख पर ईयर, और मैनेजमेंट कोटा का जो बजट है वो 15.97 लाख पर ईयर। बट यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट होता है हर साल फीस पे, जिसकी वजह से स्टेट कोटा का बजट लगभग 59.28 लाख तक जाता है और मैनेजमेंट कट ऑफ का बजट लगभग 1.04 करोड़ तक जाता है। हम बात कर रहे हैं महर्षि मार्कंडेश्वर सोलन की। एमएमयू सोलन एक बहुत अच्छा कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में। अगर आपका भी स्कोर कम है तो आप ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। स्टेट कोटा की कट ऑफ यहाँ पे 570 गई थी लास्ट ईयर और मैनेजमेंट कोटा की इट वाज जस्ट
322। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है और हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं तो आपके पास एडवांटेज भी है इस कॉलेज में। सी दीज आर वेरी स्मॉल फैक्ट्स दैट मैनी would not know और आपको नहीं पता चलेगा। That is why you need a good counselor. Coming to MBBS in बिहार, बिहार एक 100% ओपन स्टेट है। यहाँ पे 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं विद 1250 सीट्स और एवरेज जो ट्यूशन फीस रहती है यहाँ पे 9 लाख से लेकर के 16 लाख के बीच में रहती है। यहाँ पे भी कुछ एक मिसलेनियस चार्जेस लगते हैं फीस के अलावा, मतलब कि ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेस के अलावा थोड़े बहुत डेवलपमेंट चार्जेस बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में लगते हैं। टोटल बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट यहाँ पे 63 लाख से लेकर के 85 लाख रुपीस तक रहता है। एंड यहाँ पे एनआरआई कोटा भी है। 100% ओपन स्टेट विद एनआरआई कोटा इज बिहार। यूपी भी 100% ओपन है बट वहाँ एनआरआई कोटा नहीं है। बिहार में 100% ओपन एंड एनआरआई कोटा इज ऑल्सो अवेलेबल। जस्ट क्वालिफाई भी अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पे एडमिशन हम दिलवाएंगे। हाईएस्ट जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो माता गुजरी की गई थी 510, जहाँ पे सिख कोटा भी है। अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं और बिहार के माता गुजरी में अप्लाई करना चाहते हैं, सिख कोटा आप यूज कर सकते हैं। और जो लोएस्ट कट ऑफ गई थी यहाँ पे वो 236 गई थी। देखो ये तो हो गई एवरेज जो नॉर्मल होता है, बट अगर आपका जस्ट क्वालिफाइड है आप यहाँ पे एनआरआई सीट ले सकते हैं। वी कैन हेल्प यू with Muslim minority seats and with NRI quota in बिहार। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपके जस्ट क्वालिफाई में आपको लमसम 65 से 85 के बीच में एडमिशन मिल रहा है। थिंक अबाउट इट, मतलब कि कम मार्क्स, कम बजट एंड स्टिल यू आर गेटिंग अ गुड कॉलेज, जो हो सकता है आपको इंडिया के किसी और स्टेट में ना मिले। सो दैट इज वाई यू शुड चूज अ गुड काउंसलर जो आपको गाइड कर सके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज के बारे में। एंड इन फैक्ट ऑन एनआरआई कोटा वी विल गेट यू नेगोशिएटेड फीस, जो हो सकता है बाकी कंसल्टेंट्स या काउंसलर्स ना दिलवा पाए। वी विल गेट यू नेगोशिएटेड फीस जो एक्चुअल फीस होती है उसके अलावा। दिस ब्रिंग्स मी टू राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में भी नेगोशिएशंस बहुत होते हैं। एनी विच वेज ये पार्शियली ओपन स्टेट है। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में ये क्लोज रहती है और थर्ड राउंड में ये ओपन होती है बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे टोटल 12 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं विद 2050 सीट्स। यहाँ पे जो आपकी एवरेज ट्यूशन फीस रहती है वो 18 लाख से 23 लाख रहती है, लेकिन वो है स्टेट कोटा के लिए। स्टेट कोटा के लिए फ़ीस कम है। ऑलरेडी इन्होंने बहुत ज़्यादा फीस रखी हुई है, बट स्टेट कोटा के लिए 18 से 23 है। मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो 24 से 35 है। राजस्थान की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए राजस्थान में नेगोशिएशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जब उनकी सीट्स नहीं भरती हैं, एट द एंड वो बच्चे लेते हैं फ़ीस नेगोशिएट करके। दैट इज़ वाई, दैट इज़ वेयर वी आर स्टडी अब्रॉड कैंपस कम्स इनटू अ पिक्चर to help you get those negotiations done. Last year we have helped students save 10 to 20 lakh rupees in their budget. देखो स्टेट कोटा का बजट 94 लाख से 1.17 CR जाता है, मैनेजमेंट कोटा का 1 CR से 1.5 CR, बट वी कैन हेल्प यू रिड्यूस दिस बजट। देखो ये हो गई वो सारी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात, सारे कॉलेजेस की बात, नीट कट ऑफ की बात। अब हम आते हैं कि प्रोसेस होता कैसे है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखो होता क्या है, हर एक स्टेट के अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं उनको पता ही नहीं होता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको किसी भी स्टेट में चाहिए तो उन स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस का फॉर्म जो है वो अलग से निकलेगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हिमाचल में कॉलेज चाहिए तो हिमाचल का फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको राजस्थान में कॉलेज चाहिए तो राजस्थान का फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट इज वाई यू नीड अ काउंसलर जो आपको गाइड कर सके कि एक तो फॉर्म निकल कब रहे हैं, कब फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, कब फॉर्म नहीं भरना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब फॉर्म नहीं भरना है, क्यों नहीं भरना है, मैं आपको बताती हूँ। हर एक स्टेट की ना एक सिक्योरिटी फीस भी होती है। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद जब आप चॉइसेस लॉक करते हैं तो आपको काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस भरनी पड़ती है। जैसे हिमाचल की 1 लाख है, हरियाणा की 1 लाख है, यूपी की 2 लाख है और राजस्थान की 5 लाख है। अब समझ लीजिए
कि आपको लेना है ऐसा कॉलेज जिसमें आपकी फर्स्ट ईयर की फीस जो है लगभग 20 लाख है, सारा खर्चा मिला करके। अब आपने भर दिए 5-6 फॉर्म, मतलब कि कहीं ना कहीं आपने 10 लाख तो अपने ऐसे ही फंसा दिए। फंसाने का मतलब ये नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस आएंगे, बट उसको वापस आने में कम से कम भी 4 से 5 महीने लग जाएंगे। आपका पूरा बजट हिल जाएगा आपके फर्स्ट ईयर की फीस का। मतलब कि ऐसा ना हो कि इन सब चक्कर में आपको सीट भी मिल जाए लेकिन आप फीस ही ना पे कर पाएं। दैट इज व्हाई स्टडी अब्रॉड कैंपस विल हेल्प यू डिसाइड कि कब आपको फॉर्म भरना चाहिए, कब आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए, रिफंड कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसीजर है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट क्या, ईच एंड एवरीथिंग। आपको लग रहा होगा बहुत इजी है, आई वुड नॉट से कि बहुत मुश्किल है, इजी है, कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, बट ऑब्वियसली जिसका जो काम होता है वो अपने काम में अच्छा होता है। सी वी आर डूइंग इट since 2012. It's been 13 years we are helping students to get MBBS seat in India and abroad. तो आपको ये एक एक्सपर्ट का काम है जो आपका टाइम, आपका पैसा, आपका सब कुछ बचा सकता है and still can allot you a very good government private college in India and abroad. So what are you waiting for? All you need to do is pick up your phone, give us a call. आपका जो भी नीट स्कोर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई वुड हेल्प यू कि आपको उसके अगेंस्ट कौन सी स्टेट में मिलेगा, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फॉर्म भरने हैं, उसके लिए भी वी आर देयर टू हेल्प। और आपको फॉर्म खुद से नहीं भरने हैं, सब कुछ हमें करना है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, ईदर अ व्हाट्सएप मैसेज और अ फोन कॉल ऑन द numbers given on the screen. I hope this video would have helped you gain insights about the whole North India states colleges and their cutoffs. And if you have any doubt, आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में पूछना है, you can let me know in the comment section, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। Till the next one, I would say goodbye.